अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मल्ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मैं जान सारी आप सबों को अपने वाईटी चैनल दीनी सफर इत्तेजाज में दिल के गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बात में जरा भी शक नहीं है कि मजहब इस्लाम एक मुकम्मल और कामिल दीन है। इस दीन में तमाम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पहले से मौजूद है। यही वजह है कि आज इस्लाम को दबाने के बावजूद भी पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता जा रहा है। मगर अगर कोई शख्स मजहब इस्लाम को पढ़ा ना हो, न जानता हो, न उसकी अहमियत से वो वाकिफ हो, ऐसे लोगों को मिसलीड करना बड़ा आसान हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। इन दिनों ये बात मुस्लिम नौजवानों के ऊपर फिट बैठता है। आप ये भली भांति जानते हैं कि आजकल मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम भाइयों के साथ भागकर शादी रचा रही है और खुद के साथ बहुत बड़ा नुकसान कर रही है, यानी वो ईमान का सौदा कर रही है। आखिर हमारी मुस्लिम लड़कियां बहनें ऐसा क्यों कर रही है? इसके पीछे रीजन क्या है और इसका जिम्मेदार कौन है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ खास बातें आपके साथ में साझा करूं, आपसे हमेशा मेरी मुतवाना गुजारिश होती है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। एक समय था कि मुसलमान अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर डालते थे, मगर आज ये वक्त है कि मुसलमान चंद पैसों के लिए, अपनी लज्जतों को पूरा करने के लिए अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण इल्म दीन का ना होना। मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितनी भी लड़कियां गैर मुस्लिम भाइयों के साथ शादी रचाती है या शादी कर रही है, उनके पास इल्म दीन का समझ बहुत कम है। मिसाल के तौर पे आप इसी महिला को देख लें। ये स्क्रीन पे जो महिला आपको दिख रही है, ये एक फेमस एक्ट्रेस जरीना वहाब है। रिसेंटली इन्होंने अपने पॉडकास्ट में कहा है कि मैं एक मुस्लिम हूं और मेरा लाइफ पार्टनर हिंदू है। लोगों ने मेरी शादी पर बहुत एतराज किया, लेकिन मैं मानती हूं कि मेरी शादी किसी भी तरह से हराम नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें अल्लाह की मर्जी से होती है। एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी से नहीं हिलता है। अब जरा सोचिए, जब इस तरह का इनका समझ होगा तो इस तरह की घटनाएं सामने तो आएंगी ही। अगर ये महिला इल्म दीन हासिल करती, अपने मजहब को अच्छे से समझती, तो शायद ये बात ही नहीं करती। इस तरह से ढेरों लड़कियां आज दुनिया में मौजूद है जो इस्लाम के बारे में बिल्कुल नहीं जानती है। अगर जानती भी है तो उनका नॉलेज आधा अधूरा है। बस यही वजह है कि जो गैर मुस्लिम भाई हैं, इस तरह के लेडी को, खातून को बड़ा आसानी से अपने लव ट्रैप में फंसा लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, दूसरा सबसे बड़ा कारण वालिदैन की लापरवाही है। आज के मुसलमान, स्पेशली मुस्लिम वालिदैन, सिर्फ कमाने में, घर बनाने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं। वो इस बात को भूल चुके हैं कि उनके औलादे भी हैं, उनका परिवार भी है, उनका भी टेक केयर करना है। उन्हें सही और गलत का पहचान देना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। वो ये सारी बातें भूल चुके हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तहरीम चैप्टर नंबर 66 आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। इस आयत करीमा का मतलब है कि ऐ ईमान वालों, तुम खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यह आयत करीमा स्पेशली वालिदैन के ऊपर उतारी गई है, वालिदैन के ऊपर बेस है। यह आयत मुसलमान वालिदैन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाती है।
इस आयत करीमा में कहा गया है कि तुम खुद भी जहन्नम से बचो और अपने परिवार वालों को भी जहन्नम से बचाओ। जहन्नम से बचाने से क्या मुराद है? यहां जहन्नम से बचाने से मुराद है कि आप अपने बच्चों को सही गलत की तालीम दें, उन्हें शिर्क से रोकें, उन्हें बुरे कामों से रोकें, उन्हें दीन की बातें बताएं, खुद अपनी जिंदगी में इस्लाम को नाफिज करें, घर का माहौल इस्लामिक करें। मगर आज मुसलमानों को जो हाल है वो खुद भी इल्म दीन से दूर है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे भी इल्म दीन से दूर रहेंगे ही। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, वालिदैन की जिम्मेदारी, यानी इस वीडियो पे कहा था कि बच्चे वही काम करते हैं जो वो आंखों से देखते हैं। आज हमारे वालिदैन ही मजहब इस्लाम से दूर है, उन्हें खुद तौहीद और शिर्क का इल्म नहीं है। वो ऐसे में वो अपने बच्चे की ईमान की क्या हिफाजत करेंगे? ये सोचने वाली बात है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मुर्तद ना हो, वो ईमान से बेदखल ना हो, तो हमें और आपको अपने बच्चों को दीनी तालीम देनी होगी। असली तालीम के साथ साथ उन्हें दीनी तालीम से भी जोड़ना होगा, उन्हें इस्लामिक ट्यूशन देना होगा, या फिर उन्हें इस्लामिक मदरसों में रखना हो जहां दीन और दुनिया दोनों की पढ़ाई होती हो। यह है सोल्यूशन। याद रखें, मजहब इस्लाम के जो दुश्मन है वो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे और बच्चियां ईमान के साथ आगे बढ़े, वो दुनिया में तरक्की करे। यह आपको सोचना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपसे सवाल करेंगे। कैसे हम इस बात को भूल गए हैं कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज सिखाएं। ये हदीस भी हमें दी गई है कि आप अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज़ें सिखाएं, उन्हें तौहीद की जानकारी दें, कुरान मजीद का आयात माने के साथ बताएं। यह हमारा फर्ज था। तमाम उलूम से पहले हमें बच्चों को तौहीद की जानकारी देनी चाहिए थी, उन्हें शिर्क बताना था, उन्हें नमाज की अहमियत बतानी थी, उन्हें हज और ज़कात के इंपॉर्टेंस बताने थे, इस्लाम की खूबियां उनको बताना था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से हमारे मुस्लिम भाई एक पॉजिटिव लर्निंग लेते हुए मेरी इस बात पर गौर फिक्र करेंगे। अगर आप इस बात को इग्नोर कर देंगे तो आने वाले वक्त में ये घटनाएं और ज्यादा देखने को मिलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।